हेलो माकिलाडो और पापा की परियो, मैं हुआ आमिर, ये है सिनेमा किया एंड आई फाइनली वॉच्ड आरआरआर एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम वाचिंग इट विद माय फ्रेंड्स। और बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में इस फिल्म को लेकर एंड मैं कोशिश करूंगा पूरे ऑनेस्टी से उन चीजों को आपके सामने रखने की। दिस इज प्योरली माय पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाए या हो सकता है कुछ लोग इससे रेजोनेट कर पाए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाहुबली इज एस राजामौलीज मैग्नम ओपस, जिसको पार कर पाना इस फिल्म के लिए थोड़ा तो मुश्किल है। मैं कमाई की बात नहीं कर रहा, उसमें तो ये फिल्म सबके रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस फिल्म की एज अ होल कंपेयर टू बाहुबली, which is quite inevitable। मेरा मतलब है the comparison, but there is one aspect where the movie shines, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। सेकंड थिंग कि मिस्टर राजामौली का एक स्टाइल है जस्ट लाइक मेनी अदर डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल रोहित शेट्टी। इट इज नॉट अ कंपैरिजन, ये किसी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जस्ट टू क्लियर थिंग्स आउट। And given that he makes a larger than life epic commercial masala films, you have to set your expectations right. कि जो heroes स्क्रीन पर दिख रहे हैं, they are just based on real life revolutionaries, Alluri Sitaram Raju and Komram Bhim. And it is a fiction जिसमें they are like a typical Telugu masala film heroes when it comes to doing extraordinarily logic defying scenes. ये एक चीज अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि फिल्म देखने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि तब आप हर तीसरे सीन को जज नहीं कर रहे होंगे, उसमें लॉजिक नहीं ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल स्लैश इम्पॉसिबल सीन्स हैं जिसको दिखाने से पहले कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं टू मेक लॉजिक ऑफ दैट इलॉजिकल सीन। होप आई एम मेकिंग सेंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि जॉन चा और सल्लू भाई तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन देयर इज अ कैच व्हिच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम देम। उस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले कहानी व्हिच इज सेट इन द 1920s। यहाँ अंग्रेजन एक गौंड ट्राइब की बच्ची मल्ली को उसके घर वालों से छीनकर अपने साथ ले जाते हैं टू सर्व देम एज अ मेड। अब मल्ली को छुड़ाने के मिशन में भीम, प्लेड बाय जूनियर एनटीआर, निकल पड़े हैं दिल्ली, where he is living in a disguise of a Muslim man, Akhtar, with a Muslim family and works in a garage. On the other hand, Ram, played by Ram Charan, is an ambitious police officer जो अंग्रेजन को impress करके ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं and he wants it badly, very badly. और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, और वो कुछ भी ये है कि उन्हें भीम को ढूंढना है जिसकी आइडेंटिटी के बारे में घंटा ब्रिटिशर्स को कुछ भी नहीं पता है and they think that he is the one who can do this job. With a mission to focus on both our heroes cross paths and the journey of friendship begins, जिसके साथ साथ कई चीजें अनफोल्ड होती हैं और इनकी दोस्ती का इम्तिहान भी बहुत है। और अंग्रेजन की धुलाई तो भैया पूछो मत, डांस से लेकर जंग तक हर जगह धुले जाते हैं। अब इस फिल्म में कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई, कुछ चीजें ठीक लगी तो कुछ चीजें थोड़ी कम पसंद आई, इवन दो आई वाज एक्सपेक्टिंग देम समवेयर डाउन द लाइन, लेकिन फिर भी आई विल मेंशन इट। ये फिल्म बनी है फॉर द मास एंड विदाउट अ डाउट इज अ 100% मास एंटरटेनर। एक नहीं तो दूसरी तरह से बोले तो सीटी मार कुर्ता फाड़। We see over the top action scenes which are very well choreographed and executed even though they are far from reality. And that's the beauty of Mr. Rajamouli. कि ये यहाँ जो भी दिखा रहे हैं वो भले ही possible ना हो, but it blends very well with the storytelling and the emotion he engulfs into it. जहाँ राम इज फायर वहीं भीम इज वाटर, और उसी तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। और ये एक पूरा टोन सेट कर देता है कि भैया आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ मजा आ गया, यहाँ पे आपको बिलीव हो गया, या यहाँ पे आप क्रिंज हो गए, तो ये जो इमोशन है ये एंड तक कैरी आउट होके जाएंगे, चाहे कोई एक हो या ऑल ऑफ देम। बट एनी हाउ यू नो दैट यू आर इन फॉर अ राइड। अब जैसे भीम के इंट्रोडक्शन में वो एक शेर से लड़ जाते हैं, तो आगे जाकर एनफील्ड वुड बी चाय कम पानी उनके लिए, ये दिमाग में फिट हो जाता है। And in this very scene, I saw one of the best CGI animal in Indian cinema, at par with Hollywood VFX. And then there is this scene post interval जिसको देखकर आपके जबड़े जमीन को छू रहे होंगे। Only for comparison purposes, बाहुबली में जो बैल वाला सीन था उसमें बैल का जो CGI था वो अगर 2, 3, 4 था ना, तो ये 8, 9 आप कह सकते हैं। And that for me was one of the best thing about this film. The VFX work with humongous sets जिसमें Mr. Rajamouli is so good at, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड को हैंडल करना is no piece of cake. एंड क्राउड से वी कम टू राम्स इंट्रोडक्शन जो भीम से पहले है एक्चुअली, जहां ये दिखता है हमें कि राम जब 1000 से 2000 की भीड़ वाली मॉब को फाड़ सकते हैं और फिर घायल होते हुए भी ही कैन कम बैक टू हिज पोजीशन एंड स्टैंड इन अटेंशन, तो उनके लिए फिल्म में आगे जाकर एक पल को चलने लायक नहीं होने से लेकर फुल ऑन फ्लाइंग मोड में आना विल बी एज स्मूथ एज अ परफेक्टली मेड चाय। #चाय लवर। The performance of both the leads is amazing, लेकिन राम चरण was a notch above than Junior NTR क्योंकि it felt that for him it was more of an inner work, whereas for Junior NTR it felt a bit on the high note. The Angrezan were very black and white, which means their acting / role is either a bit too devilish or as good as an angel. बोले तो very caricaturish. आलिया एंड अजय देवगन हमें मोर ऑफ एन एक्सटेंडेड केमियो में दिखते हैं, बट दे हैव अ पिवटल रोल इन द फिल्म एंड बोथ हैव डन अ गुड जॉब। सच कहो तो आलिया हैज डन हर बेयर मिनिमम, और मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव जस्ट कास्ट हर फॉर द पैन इंडिया अपील एंड फॉर प्रमोशनल पर्पसेस।
राम और भीम की दोस्ती बनती और गहरी होती हमें गाने के थ्रू दिखाई देती है, विच इज अ गुड टूल टू यूज द सॉन्ग्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली द पिलर ऑफ द स्टोरी, देयर फ्रेंडशिप। लेकिन यहाँ पे एक और दो चीजें स्टोरी वाइज अगर देखा जाए तो अलाइन नहीं होती, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स दैट मूव द स्टोरी फॉरवर्ड, बोले तो स्क्रीन प्ले लेवल पे। और फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि डू कीप इन माइंड कि खास करके सेकंड हाफ में जो चीजें आपको दिखाई देती हैं वो किसी भी तरीके से कोई सेंस बनाते हुए नहीं दिखेंगी और ना चाहते हुए भी आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन वहां पे द इमोशनल एलिमेंट्स वर्क वेरी वेल, विच अगेन इज द मास्टरी ऑफ मिस्टर राजामौली। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम एंड हिज मूवीज इज कि वो ऐसे ब्लेंड करते हैं चीजों को जो कि ओवर द टॉप होते हुए भी लगता है कि नहीं यार ठीक है चल जाएगा। इनके यूनिवर्स में वो एग्जीक्यूशन उस तरह से होता है जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड रीमेक्स एंड एक्शन फिल्म्स जो होती हैं वो उस मार्क को मिस कर जाती है। The other best thing of the film was the cinematography by K.K. सेंथिल कुमार, जो मिस्टर राजामौली के फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर हैं। इनके ज्यादातर फिल्मों को इन्होंने ही फोटोग्राफ किया है। Followed by a perfect music for the film by M.M. Keeravani. The film is however long, 3 घंटे 6 मिनट की ये फिल्म है, so that is something to keep in mind. So all in all मैं यही कहना चाहूंगा कि it's a movie which you need to experience as a whole and as a fantasy superhero masala movie about two revolutionaries and their friendship to get the best out of it. और अगर हॉल में इस फिल्म को नहीं देखा तो ऐसे उतना मजा तो नहीं आएगा भैया, ये तो है, मतलब तब रेगुलर फिल्म की तरह ही लगेगा। आई कैन से दैट आई एंजॉयड दिस फिल्म, बस थोड़ा लेंदी मेरे टेस्ट के हिसाब से ज्यादा हो गया, बट दैट्स फाइन। आप बताइए कि आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपको कैसा लगा, व्हाट वर्क फॉर यू, व्हाट डिडंट वर्क फॉर यू, और अगर आपने नहीं देखी है तो भैया कब जाने का प्लान है कि ये प्लान ही नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड दीज वर माय 2 सेंट्स या 2 से ज्यादा कुछ सेंट्स ऑन द मूवी RRR। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।